हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम ज्ञात करना सीखेंगे बहुलक। और ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपके हमेशा 5 से 6 नंबर का आता है, तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने देखो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और नीचे ऐप का मान यानी बारंबारता दे रखी है 6, 11, 21, 23, 12। आपको इस प्रश्न का बहुलक ज्ञात करना है। तो बच्चों, बहुलक ज्ञात करने से पहले आपको बहुलक का सूत्र याद होना आवश्यक है। तो बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा, इसको याद कर लेना। L प्लस F1 माइनस F0, इसके बट्टे में आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। तो बच्चों, आपके सामने बहुलक ज्ञात करने का सूत्र भी आ गया। अब करना क्या है, इन मानों को आपको लेकर आना है। जैसे L का मान कितना होगा, F1 का मान कितना आएगा, F0 का मान, F2 का मान और H का मान आपको निकालना है। इन मानों को निकालने के बाद में हम सूत्र में फिट करेंगे तो हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा। ठीक। तो बच्चों देखो, इसमें आपको पहले F1 का मान देखना है। और F1 का मान आप कहाँ से देखोगे, बारंबारता से। तो बच्चों देखो, आपके सामने बारंबारता है 6, 11, 21, 23 और 12। इसमें आपको करना क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है वह आपके F1 का मान हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या तो 23 है, ये F1 का मान हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23। तो ये किसका मान हो जाएगी, आपके सामने F1 का मान हो जाएगी। अब इसके जस्ट इधर वाली संख्या F0 का मान हो जाएगी। तो F0 का मान कितना आ गया बच्चों, 21 आ गया। मैंने यहाँ पर लिखा F0 बराबर 21। और इधर वाली संख्या आपके F2 का मान हो जाएगी। और F2 का मान कितना है बच्चों, 12 है। ठीक। अब बच्चा H। H का मतलब हम अंतर से लेंगे। और अंतर कहाँ से ज्ञात करेंगे, बच्चों देखो, वर्ग अंतराल में 0 से 10 है, यहाँ 10 से 20 है, 30 से 40 है। तो हमने देखा इन सभी में 10 का अंतर है। तो H का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। ठीक। अब क्या बचा, तो हमने देखा बच्चों, अब L का मान बचा। और L का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, आसान तरीका बताता हूँ आपको। तो देखो बच्चों, आपने जो F1 का मान माना था 23, ठीक है। F1 का मान कितना आया था, 23। इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या देखना, 30 से 40 है ना। अब इसमें छोटी वाली संख्या 30 है, तो L का मान कितना आ गया, 30 आ गया। इस प्रकार हमने इन सभी के मान ज्ञात कर लिए। अब तो बहुत आसान हो गया। अब करना क्या है, इन मानों को फिट करेंगे किसके अंदर, फॉर्मूले में। इससे हमें बहुलक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो, पहले आपके सामने क्या आना चाहिए, L का मान आना चाहिए। और L का मान देखो कितना है, L का मान हमारे पास में है 30। ठीक। आगे साइन किसका है, प्लस का। इसके बाद में आपको ब्रैकेट खोलना है। तो देखो बच्चों, मैंने ब्रैकेट खोला। अब आएगा F1 का मान। F1 का मान देखो कितना है, 23 है। इसके बाद में माइनस का साइन। अब आएगा F0 का मान। F0 का मान 21 है। इसके बट्टे में 2, आपको यहाँ उतारना 2। फिर आएगा F1 का मान। F1 का मान कितना है भाई, 23 है, ब्रैकेट में डाल देना। आगे साइन माइनस का है। अब आ जाएगा F0 का मान। तो बच्चों, F0 का मान देखो 21 है। फिर माइनस करेंगे। F2 का मान कितना है, F2 का मान है 12। ठीक। इनटू में आ जाएगा H। और H का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था, 10। तो मैंने यहाँ पर लिखा 10। ठीक है। हमने क्या किया, इन मानों को उठाकर इस फॉर्मूले में फिट कर दिया। और उम्मीद करता हूं आपके अब तक सब समझ में आया है। ठीक है। अगर आपके समझ में आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसको आगे सोल्व करते हैं। इसमें उतारते हैं 30। आगे साइन प्लस का है। अब देखो भाई, ऊपर प्लस के 23 है और माइनस के 21 है। बाकी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। 23 को 2 से गुणा किया तो 46। यहाँ देखो, माइनस का 21 और माइनस के 12। माइनस का 21 और माइनस के 12 कितना हो गया, माइनस का 33। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने माइनस का 33 लिखा। ठीक। इनटू में कितना है, 10 है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद में आपको उतारना 30। आगे साइन प्लस का है। फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में आप गुणा करा सकते हो। तो कितना जाएगा, 10 दूना 20। ठीक। बाकी करो। जैसे 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब इसका भाग 20 में देंगे। उतारते हैं यहाँ पर। ठीक है। कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13। कितना बचेगा, 7 बचेगा। भाग नहीं जा रहा, 0 उतारा, पॉइंट आ गया। 13 पंजो 65, 5 बार में। ठीक।
यहाँ आ गया 65। कितना बचा 5, यहाँ 0 उतारेंगे, इस 13 का भाग 50 में देंगे, 13 39 होता है, तो यहाँ पर 39 आ गया। आप इतना ही कर लेना 1.53। मैं यहाँ पर उतारता हूँ 30 प्लस इसका भाग इसमें दिया, हमें प्राप्त हुआ 1.53। अब इन दोनों को जोड़ो, यानी 30 में कितना जोड़ोगे 1.53 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 5 1 31। इसका आंसर आ जाएगा 31.53। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमें इस प्रश्न का बहुलक प्राप्त होगा 31.53। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।